अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं ईपॉन डीएस सिरप पर। इनके क्या यूजेस हैं, इनकी क्या बेनिफिट है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये कौन सी कंपनी का है, इसके अंदर कौन सा फार्मूला है, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहली मेरी शमीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ईपान सिरप एक अच्छी और टॉप क्लास कंपनी का सिरप है। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया है वो है सिफिक्जाम ईपान डीएस, एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला। उसको बनाने वाली कंपनी का नाम है ई फॉर्म। एक ज़बरदस्त किस्म का सिरप है जो कि मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के हवाले से इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहतरीन, एक अलग क्वालिटी का सिरप है। खासकर ऐसे बच्चे जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन और उसके साथ टाइफाइड बुखार या मौसमी बुखार या मलेरिया बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहतरीन, एक अलग क्वालिटी का सिरप है। एक ज़बरदस्त किस्म की सिरप। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे को नमूनिया बुखार है, नमूनिया में अक्सर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में रेशा, गले में सोजिशें आम से चलते रहते हैं, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम, नमूनिया बुखार में नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का सिरप है। इसके साथ साथ चेस्ट इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है और बाज़ का नजर नमूनिया बुखार में कान का इन्फेक्शन भी बन जाता है। जैसे ही कान का इन्फेक्शन बनता है तो कान में सोजिश और कान से पीप आना शुरू हो जाती है। जैसे ही पीप आती है तो साथ ही टेम्परेचर बहुत तेज़ हो जाता है, क्योंकि ये नज़ला ज़ुकाम और खांसी के साथ साथ नमूनिया बुखार के बहुत सी ज़्यादा इन्फेक्शन भी अपने साथ लेकर चलता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक होना चाहिए। जैसा कि ई पॉन सिरप एक अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक है जो कि मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाता है। ये इसके अंदर जो फार्मूला है वो सिर्फ एक पाउडर की शक्ल में दस्तियाब है। इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, वो मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपके पास मिनरल वाटर है तो इसके अंदर बोतल के ढक्कन पर नीचे एक तीर का निशान होता है, उस जगह पर पानी तक डाल दें और इसको अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मिनरल वाटर की सहूलियत मौजूद नहीं है तो आप पानी बॉयल करके फिर ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे तीर का निशान लगा उस जगह तक डालकर इसको अच्छी तरह हिलाकर फिर इस्तेमाल करें। अगर बच्चे का वजन 15 kg तक एक चम्मच सुबह शाम दें। नमूनिया को कंट्रोल करने के लिए, नमूनिया में बाज़ को चेस्ट इन्फेक्शन का मसला है तो फिर 1.5 चम्मच आप दे सकते हैं या अपनी ज़ाती नॉलेज ओपिनियन लेकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का सिरप है जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अगर चेस्ट इन्फेक्शन है, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन बाद का नमूनिया में इतना शदीद होता है कि सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि सांस लेने में दुश्वारी पेश उस वक्त आती है क्योंकि जब चेस्ट इन्फेक्शन होता है। चेस्ट इन्फेक्शन क्योंकि ज़्यादा बलगम होने की वजह से सांस की नाली में इन्फेक्शन आ जाता है, और जैसे ही सांस की नाली में इन्फेक्शन आता है तो सांस लेने में दुश्वारी पेश है। तो जब इंसान सांस लेता है तो गले से ऐसे महसूस होता है जैसे सीटी बजने की आवाज़ आ रही है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए 5 सिर्फ 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। 10 दिन तक 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। एक ज़बरदस्त किस्म का सिरप है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट। अगर आपको टाइफाइड बुखार है, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ, वो है टाइफाइड बुखार। अगर आपको टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड में अक्सर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा वीक कर देता है। ये बच्चों के लिए सिरप है, क्योंकि इसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि टाइफाइड ख़तरनाक किस्म का बुखार है। इसको बर वक्त इलाज करना चाहिए। इसकी अगर इसकी नौयत ये है कि रात के वक्त ज़्यादा तेज़ बुखार होता है और दिन में इसकी थोड़ी सी नौयत कम हो जाती है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा और टॉप लेवल का सिरप होना चाहिए, जैसे कि ईपॉन डीएस सिरप एक अच्छा और बेहतरीन कंपनी का सिरप है। 1 चम्मच सुबह शाम। अगर 15 kg तक वजन है, वैसे मैं आप चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मेडिसिन कोई भी हो वो पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है, उम्र के हिसाब से नहीं इस्तेमाल की जाती। 1 चम्मच अगर 15 kg तक वजन है तो 1 चम्मच सुबह शाम 5 दिन तक इस्तेमाल करें। 5 दिन के इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर टाइफाइड बुखार ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर आपको मलेरिया बुखार है, मलेरिया में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी मलेरिया टैबलेट यूज़ करने के बाद, यानी कि सिरप यूज़ करने के बाद आप इसको एंटीबायोटिक भी यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि ई पान सिरप एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का सिरप है। 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। मलेरिया के लिए एक अच्छा और बेहतरीन क्वालिटी का सिरप है। 5 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करनी, बाद को गुर्दे में प्रोस्टेट हो जाए तो फिर गुर्दे में काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता है। पेन जैसे ही गुर्दे में पेन होता है तो इंसान काफ़ी ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा और बेहतरीन सिरप है, जैसे कि ई पॉन एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का सिरप है। गुर्दे के इन्फेक्शन को कंट्रोल के हवाले से, गुर्दे का इन्फेक्शन प्रोस्टेट की वजह से, स्टोन की वजह से ज़्यादातर
पेन करते हैं। बाकी मैं इसके आपको साइड इफेक्ट बताता चलो। इसके साइड इफेक्ट ऐसे, इसके इस्तेमाल से अगर वॉमिटिंग या डायरिया शुरू हो जाए या जिस्म पर रेडनेस या दाने एलर्जी शुरू हो जाए तो फिर इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। पहले अपने ज़ाती मौले से मशवरा करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने दोस्तों